जाता है कि आजादी से पहले लाखों की संख्या में भारतीय मजदूरों को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजा गया, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। वो वहीं रह गए। उनका जबरदस्त शोषण हुआ, उन्हें मेहनताना भी नहीं दिया गया। भारत के लाखों लोग कभी अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक कागज के टुकड़े के कारण भेज दिए गए। उन्हें कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। आज हम जानेंगे उनकी दर्द भरी लेकिन प्रेरणादायक कहानी। गिरमिटिया आखिर थे कौन? तो गिरमिटिया वो भारतीय मजदूर थे जिन्हें 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशों के काम करने के लिए भेजा गया था। इन मजदूरों ने एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध साइन करवाया जाता था, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो एग्रीमेंट को गिरमिट कहा करते थे और वहीं से नाम पड़ा गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर बेहतर काम की तलाश में बड़ी आबादी भारत से अन्य देशों में शिफ्ट हो गई थी। शुरू में उन्हें वहां पर ब्रिटिश कॉलोनियों में काम करने के इरादे से रखा गया, लेकिन धीरे धीरे वो वहीं पर बस गए। गिरमिटिया शब्द गिरमिट से बना है, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट या अनुबंध। इस तरह से करार के तहत जिन भारतीय मजदूरों को अंग्रेज दूसरे देशों में ले गए वो गिरमिटिया मजदूर कहलाने लगे। तो आइए आप जानते हैं कि कहां भेजे जाते थे ये गिरमिटिया मजदूर। इन मजदूरों को भारत से दूर कई देशों में भेजा गया। इन देशों के नाम हैं फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और दक्षिण अफ्रीका। मुख्य काम था गन्ने के खेतों में मजदूरी करना। ब्रिटिश सरकार ने दास प्रथा खत्म होने के बाद सस्ते मजदूरों की जरूरत पूरी करने के लिए इस सिस्टम को शुरू कर दिया था। जिंदगी कैसी थी? तो गिरमिटिया मजदूर की जिंदगी बेहद कठिन थी। उनका शोषण होता था, उनके काम करने का कोई समय नहीं होता था, लंबी और थकाऊ मेहनत करते थे और कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। उनका रहन सहन भी ठीक नहीं था और उन पर शारीरिक अत्याचार होता था। उन्हें 5 साल या उससे ज्यादा के एग्रीमेंट पर बांध दिया जाता था। इन मजदूरों को घर वापस लौटने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई मजदूर तो कभी अपने घर वापस ही नहीं लौट पाए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नई जमीन पर अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जिंदा रखा। गिरमिटिया मजदूरों का संघर्ष और योगदान के बारे में भी जान लेते हैं। तो गिरमिटिया मजदूरों ने न सिर्फ कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि जिन देशों में गए वहां की अर्थव्यवस्था और समाज को भी मजबूत बनाया। आज भी मॉरिशस, फिजी और त्रिनिदाद जैसे देशों में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, मजदूरी करते हैं और बिना टाइम देखे काम कर रहे हैं। और ये सब गिरमिटिया मजदूर की मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। तो विदेश कैसे भेजे जाते हैं गिरमिटिया मजदूर, अगर इसकी बात करें तो 19वीं सदी में खासकर 1834 से लेकर 1920 के बीच भारत से लगभग 4.5 लाख भारतीय गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस ले जाए गए थे। मॉरिशस में कुल आबादी का 65 से 70% भारतीय मजदूर थे। यानी आज के मॉरिशस की पहचान और संस्कृति पर गिरमिटिया मजदूर का बहुत बड़ा प्रभाव है। 1845 से 1917 के बीच लगभग 1,43,000 से 1,47,500 भारतीय गिरमिटिया मजदूर त्रिनिदाद ले जाए गए। पहला जहाज 1845 में भारत से मजदूर लेकर पहुंचा। इन मजदूरों को मुख्य रूप से गन्ने के खेतों में काम के लिए ले जाया गया था। अनुबंध आमतौर पर 5 साल या उससे अधिक का होता था, यानी एग्रीमेंट। आज त्रिनिदाद और टोबैगो की लगभग 35 से 40% आबादी भारतीय मूल की है, जो इन्हीं गिरमिटिया मजदूर का वंशज है। 1838 से 1916 के बीच लगभग 2,38,000 से 2,40,000 भारतीय गिरमिटिया मजदूर गुयाना लाए गए थे। पहला जहाज 1838 में भारत से यहाँ पहुंचा। इन्हें मुख्य रूप से गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया। करीब 65,000 मजदूर वापस भारत लौट गए, लेकिन बाकी वहीं बस गए। 1873 से 1916 के बीच लगभग 34,000 भारतीय गिरमिटिया मजदूर सूरीनाम लाए गए थे। साउथ अफ्रीका के 1860 से 1911 के बीच लगभग 1,52,000 भारतीय गिरमिटिया मजदूर हैं। जमैका में 1835 से 1916 के बीच लगभग 36,000 से 37,000 भारतीय मजदूर हैं। केन्या, युगांडा, तंजानिया में गिरमिटिया मजदूर बहुत कम हैं, लगभग ना के बराबर। गिरमिटिया मजदूरों की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि हिम्मत और पहचान की भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि हालात चाहे कैसे भी हों, कठिन हो, मुश्किल हो, लेकिन इंसान अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को।